2 घंटे पढ़ना ये जरूरी नहीं है, 2 टॉपिक कंप्लीट करने ये ज्यादा जरूरी है। अगेन आप कुछ और चीजों को, नई नई चीजों को अंदर ले सके। आप कितना पढ़ते हैं इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जाम तक आपके दिमाग में कितना बसता है, इधर कितना बसता है, इससे फर्क पड़ता है। 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। कहते नहीं है वो बहुत सारी चीजें करने का मतलब आप कुछ भी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है टाइम टेबल के ऊपर। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत सारी, पर ध्यान रखना आप कितना कंज्यूम करते हो इससे इस दुनिया में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना इंप्लीमेंट करते हो इससे फर्क पड़ता है, और अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छी चीजें कंज्यूम करना जरूरी है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 5 स्टेप्स एंड वन डे द रिजल्ट विल शॉक यू। एक टॉपर के पास भी 24 आवर्स होते हैं। आप कोई भी टॉपर उठा के देख लीजिए, उसके पास कितने 24 आवर्स होंगे, ओके, पर डे। एंड आपके पास भी 24 आवर्स ही होंगे। बट अगर वो टॉपर बन रहा है तो क्यों बन रहा है? क्योंकि उन 24 आवर्स को इस तरीके से यूज कर रहा है, अच्छे प्रोडक्टिव वे से यूज कर रहा है, तभी वो टॉपर है। और आप अनप्रोडक्टिव वे से यूज कर रहे हैं, तभी आप हैं एक एवरेज स्टूडेंट, या फिर एक एवरेज से लेस या एवरेज से मोर विद्यार्थी है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 5 स्टेप्स। अगर आपने उन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिए देन डेफिनेटली आपका डे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, आपका पूरा साल बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ओके, सो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारी आती है फोकस ऑन टास्क मोर देन टाइम। फोकस ऑन टास्क मोर देन टाइम। टाइम से ज्यादा फोकस करना जरूरी है टास्क पर, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने कितना काम किया ये मैटर करता है। मैंने हमेशा से एक लाइन दोहराई है कि देखिए, टास्क पर फोकस करेंगे तो टास्क कंप्लीट होगा, और टाइम पर फोकस करेंगे तो टाइम पास होगा। याद रखिएगा, टाइम पर फोकस करने से ज्यादा बेहतर है कि टास्क पर फोकस करिए। 2 घंटे पढ़ना ये जरूरी नहीं है, 2 टॉपिक कंप्लीट करने ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए टॉपिक पर ध्यान दीजिए, टाइम ज्यादा। अब देखिए, कम टाइम में हम कैसे ज्यादा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, ये तो अलग टॉपिक हो गया ना, जिसके बारे में मेरी सेकंड मेरा स्टेप है वो इसी बारे में। ओके, बट यहाँ पर क्या करना है कि हमें टास्क कब कंप्लीट करना है, टास्क पर फोकस करना है। पूरे दिन में वो टास्क कंप्लीट हुआ ये मैटर करता है, ना कि ये सिर्फ ये मैटर करता है कि आप 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, या आप 1 घंटे पढ़े। टास्क कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, सो पहला हमारा पॉइंट था फोकस ऑन टास्क मोर देन टाइम। सेकेंड हमारा पॉइंट यही है, यूज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक आपने बहुत सुनी होगी। डेफिनेटली ये कम समय में आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। कम समय में आप ज्यादा टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ये प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर सकता है। देखिए कैसे, पोमोडोरो टेक्निक वैसे आप लोग जानते होंगे, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपकी जितनी कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल जितनी कैपेसिटी को मतलब जितनी ज्यादा आपकी अटेंशन है, जितनी ज्यादा आपकी अटेंशन पावर है। अटेंशन पावर वैसे देखिए, मोटिवेशन का मतलब अंदर आपके पढ़ने की इच्छा, इंथुसियाज्म से कंट्रोल होता है। बट देखिए यहाँ पर अगर आप 30 मिनट पढ़ पा रहे हैं अटेंशन से, फोकस के साथ अगर आप 30 मिनट पढ़ पा रहे हैं, देन 30 मिनट पढ़ने के बाद आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना होगा। उस 5-10 मिनट के ब्रेक में थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देना है, जिससे वो चीज जो आपने पढ़ी है पिछले 30 मिनट में, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में फील हो सके। एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स अगेन आप कुछ और चीजों को, नई नई चीजों को अंदर ले सकें। ओके, समझ में आ गया? सो इस तरीके से आपको पढ़ना है। या फिर आप कर सकते हैं भाई 1 घंटे पढ़िए, या फिर 45 मिनट पढ़िए, या फिर 50 मिनट पढ़िए, और 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन अगेन स्टार्ट करिए सेकेंड फेज। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा आता है रिवीजन। अब देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी भाई, हमें भूलने की आदत है, हम भूल जाएंगे चीजों को। अगर रिवाइज नहीं करेंगे आप डेफिनेटली भूल जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, आप कितना पढ़ते हैं इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जाम तक आपके दिमाग में कितना बसता है, इधर कितना बसता है, इससे फर्क पड़ता है। दैट्स वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। इसलिए पूरे दिन में जो भी पढ़िए, मेक श्योर करिए कि उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। सेल्फ स्टडी कीजिए, उसको भी एक बार रिवाइज करिए। स्कूल में जो भी पढ़िए उसको एक बार रिवाइज करिए घर आके। कोचिंग में जो भी पढ़िए उसको रिवाइज करिए आके। क्यों? अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ज्यादा देर तक भी रिवाइज नहीं किया, वीकली रिवीजन नहीं किए, डेली रिवीजन नहीं किए, मंथली रिवीजन नहीं किए, तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे सारी चीजें। आप नई नई चीजें पढ़ते चले जाएंगे, पीछे आपका सब कुछ खाली होता चला जाएगा। ओके, सो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। डेली रिवीजन करिए, वीकली रिवीजन करिए, मंथली रिवीजन करिए, प्लानिंग किया करिए, उस हिसाब से आप रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा हमारा पॉइंट है डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, देखिए एक बात को समझिए, 24 आवर्स आपके पास है। ओके, यहाँ पर सपोज करिए 6 आवर्स आपके स्कूल की चले गए। ओके, 6 आवर्स स्कूल, एंड देन मान लीजिए 2 आवर्स कोचिंग में चले गए। ओके, कोचिंग सपोज करिए भाई आप 8 आवर्स तक सोते रहे, ठीक है, 8 घंटे आप सोते हैं। ओके, आपने सो भी लिया, कितने आवर्स हो गए? 8 2 10 16। ओके, 16 आवर्स हो गए, अभी भी 8 आवर्स रिमेनिंग है। ओके, सो रिमेनिंग 8 आवर्स में अगर मैं कहूँ कि आप 2 आवर्स पढ़िए, केवल 2 आवर्स। देखिए 2 घंटे भी अब अगर आप अभी से पढ़ेंगे ना, अभी क्या चल रहा है, अभी अप्रैल मई चल रहा है ना। ओके, मई आने वाली है, तो अगर 2 घंटे आप अभी से पढ़ेंगे, 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आप ये समझिए,
हैं। 2 घंटे बहुत होते हैं और कंसिस्टेंसी वो पावर होती है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा 2 आवर्स अगर आप अभी से डेली पढ़ते हैं, बट ध्यान रखिए अभी से और डेली पढ़ना है आपको। तो 2 आवर्स में देखिए 1 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है इसको टाइम दे दीजिए कि भाई 30 मिनट हम इसको टाइम देंगे, जो भी स्कूल में पढ़ा है 30 से 40 मिनट वो चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो इसमें पढ़ने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इसको पढ़ने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा अगर आपने ये नहीं किया, रिविजन नहीं किया 30 से 40 मिनट उसी दिन, ठीक है। यहाँ पर कोचिंग में देखिए सपोज करिए इसको 15 मिनट दे दीजिए, भाई इसको भी हम रिवाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपने सेल्फ स्टडी की है इसको भी दे दीजिए 20 से 30 मिनट, भाई एक बार और रिवाइज कर लेंगे। जब आपको लगे कि ये जितनी, फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर के हमने 2 टॉपिक किए हैं, ठीक है, जब आपको लगे कि ये 2 टॉपिक मतलब हमने सेल्फ स्टडी कर ली, इन 2 टॉपिक की पूरी मतलब पूरी अच्छे से में जानकारी सारी चीज़ों की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उन चीज़ों को आप रिवाइज भी कर लेंगे। और जब आपको पता चल जाएगी नहीं बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें चीज़ समझ में आ गई, तब उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। समझिए, इस तरीके से आप 2 से ढाई घंटे दे के अभी से बहुत ही आराम से टॉप कर सकते हैं। बचिए आपके 6 घंटे, आप कुछ भी करिए उन 6 घंटे में, ठीक है, समझ में आ गया। अगली चीज की ओर हम बढ़ते हैं। अगली चीज आती है अवॉइड मल्टीटास्किंग। देखिए अब जब वो ये सब करेंगे तो काफी सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। देखिए समझिए, स्कूल में कोई और टॉपिक चल रहा है, कोचिंग में कोई और टॉपिक चल रहा है, उसी सब्जेक्ट को आप घर में लेके बैठे तो आप कोई और टॉपिक उठा के बैठने लगे, आप शुरू से स्टार्ट करने लगे, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो प्रयास करिए कि देखिए स्कूल और कोचिंग तो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, पर देखिए आप कोशिश करिए कि आप जो घर में बैठ कर पढ़ रहे हैं उसको वही पढ़िए जो कोचिंग के उस सब्जेक्ट के टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, या फिर स्कूल के पढ़िए। समझ रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग से कहते नहीं है वो बहुत सारी चीज़ें करने का मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसी तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि भाई मल्टीटास्किंग को जितना हो सके अवॉइड करिए, कम पढ़िए बट उसको यहाँ पर रखिए। यही एंड ऑफ द वीडियो मैं कहूँगा। सो उम्मीद करता हूँ ये 5 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 5वां पॉइंट हमारा था अवॉइड मल्टीटास्किंग। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।